रहमत ड्रामे की आज की किस्त में बारी की गलतफहमी दूर ना हो सकी। परीक्षे के हाथों पर मेहंदी देखकर वो खुद पर काबू नहीं पा रहा। इसे लगता है कि परीक्षे की एंगेजमेंट थी और अब वो इसकी दस्तरस से दूर हो चुकी है। वो इसके साथ सख्ती करता है ऑफिस में, और वहीं शयान सर वो भी सारा गुस्सा परीक्षे पर ही निकालते हैं। अब परीक्षे के आंसू भी बर्दाश्त नहीं हो रहे बारी से, और फाइनली अलीजे की शादी की डेट फिक्स हो जाती है और परीक्षे मिनाल को शादी पर इनवाइट करने के लिए शादी का कार्ड लेकर घर पहुंच जाती है। परीक्षे के आने पर मिनाल बहुत खुश होती है और बारी को बताती है कि शादी का कार्ड देने आई है यहाँ पर। अब बारी का दिल धड़कना भूल जाता है कि परीक्षे की शादी हो रही है। यहाँ पर भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं होने वाली। बारी सर को देखकर परीक्षे कहती है कि आप आज ऑफिस नहीं आए, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ, क्योंकि इस पर शयान सर का प्रेशर है प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए। लेकिन बारी साफ इनकार कर देता है, मुझे नहीं आना ऑफिस। ऑफिस में इसका दिल नहीं लग रहा, परीक्षा किसी और की है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है कि शादी वाले दिन ही ख़त्म होगी ये गलत फहमी, जब बारी परीक्षा को दुल्हन बनी अलीजे के व्हील चेयर के साथ आते हुए देखेगा। बहरहाल बारी के रवैये कि परीक्षा को कुछ समझ नहीं आ रही। वो समझ ही नहीं पा रही कि आखिर किस बात की नाराज़गी है। वो मिनाल को इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है और मिनाल बारी को कार्ड दिखाने की कोशिश करती है, जिस पर बारी भी साफ इनकार कर देता है, मुझे नहीं देखना। वहीं परीक्षा भी बहुत बदगुमान हो चुकी है बारी से। वो अलीजे को घर आकर बताती है कि आज बारी की वजह से मुझे शयान सर के सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इतनी डांट सुननी पड़ी इनकी। मेरी इस मेहंदी की वजह से वो मुझे अपने साथ मीटिंग में नहीं लेकर गए। ये सुनकर अलीजे हैरान होती है, तो पहली बार सुना है, ऐसे कौन करता है। जिस पर परीक्षा और भी ज़्यादा बदगुमान होकर कहती है कि एडवांस ले चुकी हूँ मैं, कोई सवाल भी नहीं कर सकती जनाब से। ऐसे में अलीजे परेशान हो जाती है कि बारी भाई देखने में तो बहुत अच्छे और डिसेंट लग रहे थे, मुझे फिक्र हो रही है कि जुहेब पता नहीं कैसे निकलेंगे, अब्बा जैसे ना हो। जिस पर परीक्षा फ़ौरन इसे तसल्ली देती है कि जुहेब बारी और अबू जैसे लड़के नहीं हैं, बहुत अच्छे और ख्याल रखने वाले हैं। ऐसे में रुमैसा बेगम को फिर से ज़ुबैदा की घर की खबरें मिल जाती हैं। ज़ूबिया जिसका एडमिशन हो चुका है मेडिकल में, और वो पहले ही दिन सफ़ेद कोट पहने घर से निकल रही है मेडिकल कॉलेज जाने के लिए। दादी इसके माथे पर बोसा देती हैं और ज़ुबैदा बेगम दरवाजे तक इसे खुदा हाफिज़ कहने आती हैं, और अपनी छत पर कपड़े उतारती रुमैसा बेगम ये नज़ारा देखकर फ़ौरन आलम साहब के कान भरने चली जाती हैं। आपकी मुखालफत के बावजूद ज़ुबैदा ने अपनी बेटी ज़ूबिया का मेडिकल में एडमिशन करा दिया, और अलीज़े की शादी के वक्त इसे आपकी याद आ जाएगी। मेडिकल में दाखिला कराने के पैसे हैं इनके पास, शादी कराने के नहीं। आपको भी कसम है अगर आपने एक पैसा भी अलीज़े की शादी के लिए दिया हो। आलम कौन सा तैयार बैठा था अपनी बेटी की शादियों पर लुटाने के लिए। इसीलिए तो जब अम्मा जान फ़ोन करके आलम को घर बुलाती है ये बताने के लिए कि अगले महीने की 25 तारीख तय कर दी है मैंने अलीज़े की शादी के लिए, तुम बाप हो, अब तैयारियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिस पर आलम साहब हाथ खड़े कर देते हैं, अम्मा मेरे पास तो पैसे नहीं, और अगर आप लोगों के पास भी नहीं है तो शादी डिले कर दें। बाप की बात सुनकर अलीज़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे लगा था कि शायद इस बार इसका बाप इसके लिए कुछ करे, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटों का बाप है, बेटियों से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आलम के साफ जवाब पर अम्मा जान और ज़ुबैदा दोनों ही परेशान हो जाती हैं कि कैसे होगी शादी। वहीं दूसरी तरफ ज़ुहेब फ़ोन करता है अलीज़े को कि मैं शादी की शॉपिंग करवाना चाहता हूँ तुम्हें। वो अलीज़े को अपने साथ ले जाने की इजाज़त लेता है दादी से। अलीज़े इनकार करने की कोशिश करती है कि मेरी ज़रूरत नहीं है, आप जैसी भी मेरे लिए चीज़ें लेंगे मुझे पसंद आ जाएंगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप अपनी पसंद से ले लें। लेकिन ज़ुहेब इनकार कर देता है कि चीज़ें तो आपकी पसंद की होंगी। आप जब से मेरी ज़िंदगी में आई हैं मेरी किस्मत और मेरी दुनिया दोनों ही बदल गई हैं। मैं आपको लेने आऊँगा, शाम में तैयार रहिएगा। वो अलीज़े को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाता है। इस बार ख़ास तौर पर इसकी बहन इसके साथ है ताकि अपने भाई का ख़र्चा बचा सके। ज़ुहेब को लहंगा पसंद आता है, अलीज़े भी खुश है, लहंगा बहुत प्यारा है। लेकिन पीछे खड़ी ज़ुहेब की बहन फ़ौरन इनकार कर देती है, अरे नहीं, ये कहाँ पहन सकती है ऐसा भारी लहंगा। इसकी बात पर अलीज़े का दिल उठ जाता है शॉपिंग से। वो अच्छे से समझ रही है कि ज़ुहेब की बहन इसे नापसंद करती हैं। ऐसे में ज़ुहेब की बहन घर जाकर अपनी माँ को फ़ोन करके बताती है, शुक्र है मैं साथ चले गई, वरना तो उस लड़की ने ज़ुहेब को कंगाल कर देना था। ज़ुहेब का तो बस नहीं चल रहा था, पूरी दुकान खरीद कर अलीज़े के कदमों में रख दे, हमें लगाम डालनी पड़ेगी वरना आपका बेटा तो हाथ से गया। जिस पर ज़ुहेब की माँ कहती हैं, बस एक बार शादी हो जाए फिर देखना मैं कैसे इसे ज़ुहेब के दिल से उतारती हूँ।